बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके सामने हूँ एक नई वीडियो के साथ। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था कि हमें शेंगेन वीज़ा के बारे में बताइए कि हम शेंगेन वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरा वन बाय वन पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आपने शेंगेन वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, उसमें क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, कितनी उसकी फीस लगेगी और आपको जो है कैसे अप्लाई करना है। तो शेंगेन वीज़ा के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड पड़ती है गाइस, कि आप चाहे एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, चाहे आप किसी कंपनी में काम करते हो, तो जो भी है वो हर कोई जो है वो शेंगेन वीज़ा अप्लाई कर सकता है। शेंगेन वीज़ा में जो है वो 26 कंट्रीज आती हैं, जैसे आपको पता है जर्मनी है, इटली है, पुर्तगाल है, स्विट्जरलैंड है, फ्रांस है। तो ऐसी जो वो बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, जो 26 कंट्री को मिला के जो एक शेंगेन वीज़ा माना जाता है। तो इसकी जो एज लिमिट होती है, एज लिमिट कोई नहीं, जो मर्जी अप्लाई कर सकता है। शेंगेन वीज़ा एक टूरिस्ट वीज़ा होता है, जिसमें आपको जो है 3 मंथ या 4 मंथ का एक कंट्री जो वीज़ा इशू करती है। शेंगेन वीज़ा में ये होता है कि जैसे आप किसी कंट्री का शेंगेन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप ग्रीस का कर रहे हैं, चाहे आप पुर्तगाल का कर रहे हैं, चाहे आप जर्मनी का कर रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि जैसे आपको ग्रीस का शेंगेन वीज़ा अप्लाई किए तो आपने ग्रीस से एंट्री ले सकते हैं और आप एग्जिट जो है वो जिस मर्जी कंट्री से कर सकते हैं। जैसे आपने ग्रीस का शेंगेन वीज़ा अप्लाई किया तो आप ग्रीस से एंटर होकर आप जिस मर्जी कंट्री में आगे जा सकते हैं, चाहे आप स्विट्जरलैंड जा सकते हैं, फ्रांस जा सकते हैं, या आप पुर्तगाल जा सकते हैं, या आप जर्मनी जा सकते हैं। तो ऐसे ही जैसे आपने फ्रांस का वीज़ा अप्लाई किया तो आप फ्रांस जाके बाद में स्विट्जरलैंड, जर्मनी या किसी कंट्री में भी जा सकते हैं अगर आपने फ्रांस का वीज़ा अप्लाई किया है। तो गाइज मैं आपको इस वीडियो में पूरा बता रहा हूँ कि आपने कैसे एक शेंगेन वीज़ा अप्लाई करना है। सबसे पहले आप बात करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन की। जैसे आपने पहले ये डिसाइड करना है कि आपने कौन सी कंट्री के लिए आपने शेंगेन वीज़ा अप्लाई करना है। तो जैसे आपको पता है कि शेंगेन वीज़ा में 26 कंट्रीज आती हैं, जिसमें आपको एक कंट्री चूज करनी है कि आपको किस कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करना है। जैसे मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो सबसे इजीली वीज़ा दे रही है वो है लुटाविया है, और दूसरी जो है जर्मनी भी थोड़ा इजीली वीज़ा अभी दे रही है। जो और ज़्यादा इजी वीज़ा दे रही है वो है ग्रीस, भी अभी थोड़ा इजी ज़्यादा वीज़ा दे रही है। इजीली आपको वीज़ा जो है वो ग्रीस का भी मिल जाएगा। तो जैसे आप ग्रीस का हो, जर्मनी का हो, चाहे इटली का हो, और चाहे आप पुर्तगाल का हो, तो आप वीज़ा लगाने जा रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। फर्स्ट आपका डॉक्यूमेंट जो लगेगा आपका, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका सैलरी सर्टिफिकेट लगेगा। सैलरी सर्टिफिकेट जो आपने लगाना है वो आपने 1 ईयर का सैलरी सर्टिफिकेट लगाना है। और दूसरा आपने डॉक्यूमेंट तैयार करना है वो आपकी वैक्सीन सर्टिफिकेट। आपको पता है कि अभी कोविड रिस्ट्रिक्शन भी थोड़ी बहुत कंट्रीज में चल ही रही है, तो आपका जो वैक्सीन जो सर्टिफिकेशन होना चाहिए वो जरूर होना चाहिए। तो आपका जो है वो वैक्सीन सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। वैक्सीन सर्टिफिकेट के बाद जो आती है आपकी पे स्लिप आती है। तो पे स्लिप आपने लगानी है 3 मंथ की। आपको पता है कि आप जब किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको वहां से पे स्लिप मिलती है। जैसे आप इंडिया में काम कर रहे हैं तो हमें जो सैलरी स्लिप मिलती है वो हमें मिलती है 20, 25, 30,000, 35,000। तो आपको जो भी आपकी जो पे स्लिप आ रही है हर मंथ, जो आपको पे स्लिप आ रही है वो आपने पे स्लिप लगानी है, वो आपने लगानी है 3 मंथ की पे स्लिप, उसमें आपने ऐड करनी है। चौथा जो डॉक्यूमेंट आपने इसमें लगाना है वो आपने लगाना है होटल बुकिंग और फ्लाइट टिकट। होटल बुकिंग जो आपने कभी भी डमी नहीं बनानी है, क्योंकि जिस भी आप कंट्री के लिए शेंगेन वीजा अप्लाई कर रहे हैं वो क्या करते हैं, होटल को कॉल करते हैं और कंफर्म करते हैं कि आपने वहां पे अकोमोडेशन ओरिजिनली बुक किया है या आपने डमी होटल बुकिंग करी है। तो होटल बुकिंग जो आपने बिल्कुल कंफर्म वाली करनी है। होटल बुकिंग में आपने कोई भी ये नहीं करना है कि हम मतलब होटल बुकिंग अपनी डमी वाली कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो है शेंगेन वीजा आप अप्लाई करने के लिए जो है वो 8 to 9,000 आप जो कॉस्ट जो इंडियन रुपीज कॉस्ट जो है आप वीजा को पे कर रहे हैं, एक एम्बेसी को पे कर रहे हैं 8 to 9,000 वीजा लेने के लिए। तो आपने थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन के पीछे आपने नहीं रहना है, तो आपने होटल बुकिंग जो है वो कंफर्म करनी है। होटल बुकिंग आपने कंफर्म करनी है, मैं मानता हूँ, पर आपने होटल बुकिंग की पेमेंट नहीं करनी है। जब भी आप booking.com या किसी भी वेबसाइट से होटल बुकिंग करते हैं तो उसमें आता है पे एट होटल का ऑप्शन। तो आपने पे एट होटल का ऑप्शन चूज करना है, तो उसके जरिए जो आपने वो पहले पेमेंट करने से आप बच सकते हैं। तो आपने पहले पेमेंट नहीं करनी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये बताता हूँ कि आपने शेंगेन वीजा जब अप्लाई करना है तो आपने मैक्सिमम ट्रिप बनाना है 7 या 10 डेज का, और आपने वीजा अप्लाई करना है 2 या 3 मंथ का। तो आपने ट्रैवल उसमें दिखाना है कि मैं 7 दिन ट्रैवल करूंगा या 10 दिन ट्रैवल करूंगा। तो उनको लगता है कि बंदा जो है जेन्युइनली घूमने फिरने ही जा रहा है। क्योंकि आप ज्यादा दिन का अगर आप वीजा मांगते हो, 15, 20 या 30 दिन का ट्रैवल मांगते हो, तो थोड़ा उसमें शक हो जाता है, इसलिए गाइस। तो फ्लाइट टिकट का रहती है बात, तो फ्लाइट टिकट आप डमी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फ्लाइट टिकट कोई मतलब वीजा ऑफिसर जो वो एयरलाइन को कॉल करने वाला नहीं है कि ये इसकी टिकट जो ओरिजिनल है या कैसी है। तो फ्लाइट टिकट आप जो डमी कर सकते हैं। और
पांचवा जो आता है ऑल पासपोर्ट कॉपी। तो पासपोर्ट की जो जैसे आपके कई लोगों के होते हैं, एक पासपोर्ट होता है, दूसरा पासपोर्ट है, तीसरा पासपोर्ट होता है। तो आपने पासपोर्ट की कॉपीज जो आपका जो पासपोर्ट है वो आपने पासपोर्ट कॉपी लगानी है। जो अगर आपका एक सिंगल पासपोर्ट है तो पासपोर्ट की फ्रंट और पासपोर्ट की बैक जो है वो आपने एक पेपर पे निकालनी है और उसकी आपने फोटोकॉपी उसके साथ चिपकानी है। ये डॉक्यूमेंट आपने तैयार करने हैं। ऑल वीजा स्टैंप और सिक्स्थ जो डॉक्यूमेंट है वो ऑल वीजा स्टैंप है। तो आपको पता ही है कि आप कहीं भी उससे पहले ट्रैवल किए, चाहे दुबई हो, चाहे आपका सिंगापुर हो, चाहे मलेशिया हो, बैंकॉक काफी लोग घूमने जाते हैं। नेबर्स कंट्री में, इंडिया की जो नेबर्स कंट्री है वहां पे लोग घूमने जाते हैं ताकि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री बन सके और हिस्ट्री के बाद जो शेंगन वीजा अप्लाई कर सके। तो अगर आपकी वो ट्रैवल हिस्ट्री बनी हुई है तो आपके जो भी ऑल वीजा स्टैंप्स हैं तो आपने जो अपनी स्टैंप्स जो है वो जरूर उसमें जो आपने फोटोकॉपी करके उसमें अटैच करनी है डॉक्यूमेंटेशन में। तो आपके पासपोर्ट के ऊपर जितनी भी स्टैंप्स लगी होंगी आपने उसकी फोटोकॉपी निकालनी है। और सेवंथ जो आपका डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट साइज फोटो विद व्हाइट बैकग्राउंड। तो आपने जब भी किसी मतलब शेंगन वीजा अप्लाई करना है तो शेंगन वीजा की एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि वो जो है वो नॉर्मल फोटो जो एक्सेप्ट नहीं करता है। जब आप एक बीएफएस ग्लोबल में वीजा सेंटर में अपने डॉक्यूमेंटेशन लेके जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेके अपना वीजा और फोटो सबमिट करते हो अपना बायोमेट्रिक देने के लिए, तब जो है आपको जो उनको फोटो चाहिए होती है। तो फोटो जो है वो मतलब नॉर्मल फोटो नहीं होती है, एक शेंगन वीजा के लिए अलग से फोटो रिक्वायरमेंट होता है जो आपको मैं इस वीडियो में के मतलब लिंक में बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि आपको कौन सी फोटो की वो साइज चाहिए होता है। वैसे आप फोटो की दुकान पे जाओगे, उनको आप बोलोगे शेंगन वीजा के लिए फोटो चाहिए, तो वो डायरेक्टली उनके पास पहले से पड़ा होता है, तो वो डायरेक्टली आपको उस हिसाब से फोटो क्लिक करके प्रिंट करके आपको दे देगा। उस एट्थ जो डॉक्यूमेंट है आपका वो बहुत ज़्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट है। उसमें जो आपका जो है वो सबसे एप्लीकेशन के टॉप पे ऊपर लगता है, उसको बोलते हैं कवर लेटर। कवर लेटर आपने बहुत ही अच्छे से बनाना है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है कवर लेटर के रिलेटेड तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे डायरेक्टली मुझसे कवर लेटर की हेल्प के लिए। तो कवर लेटर जो है वो सबसे ऊपर होता है और उसमें आपने स्पष्ट बताना है आप कितने दिन की ट्रिप के लिए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ आप विजिट करोगे, आप फाइनेंशियली खुद को सपोर्ट कर रहे हैं इस ट्रिप में, और उसमें जो भी आपको बातें लगती हैं वो आपने जरूर मेंशन करनी है। जो कवर लेटर में मेनली तो यही होता है कि आप कितनी तारीख को वहां पे जा रहे हैं, कितनी तारीख को वापस आ रहे हैं, आप किन किन जगह पे घूमना चाहते हैं। कवर जो डॉक्यूमेंट है वो है एप्लीकेशन कंफर्म्ड लेटर प्रिंटेड तो फ्रॉम बीएफएस। तो ये जो एप्लीकेशन कंफर्म लेटर जो मैं बता रहा हूँ, जैसे आप ने डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं, आप सारे जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट में आपको बताते जा रहा हूँ, आपने वन बाय वन नोट करनी है। और जो मैं डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट बताते जाऊँ उसके बाद में आपने जो बीएफएस ग्लोबल से अपॉइंटमेंट लेनी है, अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने जो है प्रिंट आउट उसका लेके जाना है। और जो 10th में डॉक्यूमेंटेशन जो बताने जा रहा हूँ आपने उसकी जो है वो इंश्योरेंस कॉपी है। तो इंश्योरेंस आप रिलायंस जनरल इंश्योरेंस से अपनी इंश्योरेंस कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही सस्ते रेट्स में आपको जो वो रिलायंस जो जनरल इंश्योरेंस है बहुत सस्ते रेट में आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाता है। मैंने जो इंश्योरेंस करवाई थी, जो मेरा शेंगन वीज़ा लगा था वो मेरा लगा था ग्रीस का शेंगन वीज़ा। तो ग्रीस का शेंगन वीज़ा मेरा जो लगा था वो विद इन 7 डेज लगा था। उसमें जो मैंने प्रोवाइड करवाई थी वो मैंने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस की करवाई थी। मेरे को 400 रुपये में जो 50,000 यूरो जो मेरे को उसमें इंश्योरेंस जो मिला था, उसकी जो डिमांड होती है जो शेंगन वीज़ा की 35,000 से अबव होती है। तो उसमें मेरे को 50,000 मिला था, बहुत ज़्यादा मिला था वो, जो कि बहुत अच्छी बात है एक शेंगन वीज़ा जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं। और 11th जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जो हर एक वीज़ा ऑफिसर चेक करता है, उसका है बैंक स्टेटमेंट। तो आपने जो बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छे से तैयार करनी है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बना दूंगा कि आपने बैंक स्टेटमेंट कैसे तैयार करनी है। आपने अपने लास्ट 6th मंथ की जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपने उसमें दिखानी है कि आपने कैसे कैसे पैसे हर मंथ की सैलरी आपने ऐड करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। और अगर आपकी 20,000 है, 25,000 है, अगर जिनकी सैलरी कम है तो जिस दिन आपको सैलरी आती है ना गाइज, तो आपने उसी टाइम थोड़ा सा अमाउंट और उसमें ऐड कर देना है अपने बैंक अकाउंट में, ताकि उनको लगे भी एक अमाउंट एक ही डेट को इकट्ठा अमाउंट जो है वो आ रहा है। जैसे आपको 20 सैलरी आती है तो आपने 10 अपने बाहर से डाल देना, तो 30,000 हो जाएगा। तो हर मंथ आपने 30 डालोगे। और जो बैंक स्टेटमेंट जो दिखानी है आपने वो 2.5 लाख से ऊपर तो चाहिए गाइस, क्योंकि आप एक शेंगन वीजा अप्लाई करने चाह रहे हैं। अगर 2 लाख से ऊपर होएगी तो भी चलेगा अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होएगी, पर 2-2.5 लाख से ऊपर तो आपको जो शेंगन वीजा के लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए। और
ट्वेल्थ जो डॉक्यूमेंट है वो आपकी कंपनी आईडी है। तो कंपनी आईडी आप जिस कंपनी में काम करें, अगर आपका अपना खुद का बिजनेस हो तो खुद का बिजनेस के डॉक्यूमेंट है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टूडेंट की आईडी लगेगी। अगर आप 10th 12th अगर कॉलेज कर रहे हैं तो कॉलेज की आईडी लगेगी, कंपनी आईडी होगी। और 13 तो आगे जो आपका नेशनल आईडी कार्ड है, हमारा जो नेशनल आईडी कार्ड आपको पता ही है आधार कार्ड है, तो आप आधार कार्ड उसमें अटैच कर सकते हैं। और 14 जो डॉक्यूमेंट है वो मैरिज सर्टिफिकेट है। तो मैरिज सर्टिफिकेट जिनकी मैरिज हो चुकी है वो मैरिज सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, जिनकी नहीं हुई है आपको पता है उनको लगाने की कोई लोड़ नहीं है। और जैसे कि आप के आसपास जो शेंगन वीजा की फीस पड़ती है सभी कंट्रीज के लिए, जो सभी कंट्रीज की जितनी भी कंट्रीज हैं आपकी 26 कंट्रीज है शेंगन वीजा में, उन सभी कंट्रीज के लिए आपको 10,000 इंडियन रुपीज जो आपको पे करना पड़ता है शेंगन वीजा के लिए। जब आप ये जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं आप सभी डॉक्यूमेंट रेडी कर लोगे, रेडी करने के बाद जो आपने डायरेक्ट BFS ग्लोबल लिखना है अपने इंटरनेट पे। तो चलो डायरेक्टली वेबसाइट पे चलते हैं, आपने कैसे अपॉइंटमेंट लेनी है मैं आपको बताता हूँ BFS ग्लोबल के थ्रू। तो गाइज आपने सीधा लिखना है, अगर आप जहाँ से भी अपॉइंटमेंट बुक करें तो आपने लिखना है BFS ग्लोबल चंडीगढ़ अपॉइंटमेंट। तो जैसे आपने लिखना है तो इसके नीचे आ जाएगा चंडीगढ़ BFS ग्लोबल, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के आप जैसे मैं चंडीगढ़ से अपॉइंटमेंट जो शेंगन वीज़ा के अपॉइंटमेंट बुक करना चाहता हूँ तो यहाँ पे बुक का ऑप्शन आ जाएगा। बुक नाउ पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाएगी। इसके ऊपर लेके जाने के बाद बुक नाउ पे क्लिक करके अपना डायरेक्टली जो अपना आपका ईमेल आईडी वगैरह जो वो डाल के और कंटिन्यू करके आप अपना जो वो अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप समझ चुके हैं कि आपने BFS ग्लोबल में कैसे अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट चाहे आप जलंधर में बुक करें, चंडीगढ़ में बुक करें, चाहे आप दिल्ली में बुक करें, जैसे आप बेंगलुरु में है बेंगलुरु में, चेन्नई में चेन्नई में बुक करें, मुंबई में हो तो मुंबई में बुक करें। जैसे कि आपने शेंगन वीज़ा के लिए जो आपने BFS ग्लोबल की वेबसाइट की जहाँ पे ऊपर अपनी जो अपॉइंटमेंट बुक कर दी है, अपॉइंटमेंट वाले दिन आपने अच्छे से रेडी होके जाना है। वो आपका अपना पासपोर्ट जो है वो स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपका जो मेन है वो पासपोर्ट है, और बाकी जो आपने डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने आपसे रेडी करवाई है वो डॉक्यूमेंट आपने लेके जाने हैं। लेके जाने के बाद आपने जो वहाँ पे आपने BFS ग्लोबल पे आपने डॉक्यूमेंट दिखा देने हैं, और डॉक्यूमेंट के साथ लगेगा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी बता दूंगा कि आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, और अच्छे से आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भर के जाना है। उसके साथ ये सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं। उसके साथ मैंने जो आपको पासपोर्ट साइज फोटो बताई है, जो शेंगन वीज़ा की जो फोटो लगती है पासपोर्ट साइज विद वाइट बैकग्राउंड, वो आपने लगानी है। और BFS ग्लोबल में आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको 10,000 जो उसकी फीस है वो देनी है। उसके देने के बाद जो वो आपको एक कैबिन में ले जाएंगे। कैबिन में आपके जो फिंगरप्रिंट्स होंगे और जो आपको बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स होने के बाद जो है वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आपके फादर नेम पूछ सकता है, आपका एड्रेस पूछ सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता है। उसके बाद आपको बायोमेट्रिक होने के बाद वो आपको एक स्लिप जनरेट होगी। स्लिप जनरेट होने के बाद जो आपको स्लिप दे देंगे, और उसमें आपको पूछ सकते हैं कि आपको होम डिलीवरी चाहिए या आप BFS ग्लोबल से पिक करोगे। तो आप जैसे होम डिलीवरी भी ले सकते हो, आप BFS ग्लोबल के ऑफिस से भी पिक कर सकते हो। उसके बाद आपका पासपोर्ट पर जो है BFS ऑफिस वाले रख लेते हैं। उस पर रखने के बाद जो है वो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ जो है वो आपका पासपोर्ट जो है वो उस एम्बेसी को जो आगे भेज देते हैं, और आपके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जो बायोमेट्रिक्स होता है वो भी उनके उनके जो सिस्टम के थ्रू है वो उनके पास चल जाता है। तो मैक्सिमम जो वो शेंगन वीज़ा के लिए टाइम लगता है 10 to 20 डेज लगता है। शेंगन वीज़ा के लिए टाइम 10 to 20 डेज में आपका जो शेंगन वीज़ा आपका लग के आ जाता है। समटाइम्स अगर कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी नहीं होती है तो आपका रिफ्यूज़ल आ जाता है। रिफ्यूज़ल के बाद आप जो है दो की मंथ के बाद दोबारा वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरा रिफ्यूज़ल आ गया और मैं दोबारा से वीज़ा अप्लाई करना चाहता हूँ, और अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो वेल एंड गुड, आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। पर आपको जैसे आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना, जैसे आपने मार्च में जाना है, अगर आप आपने मार्च में ट्रैवल करना है तो फरवरी के स्टार्टिंग में ही वीज़ा अप्लाई कर दें। बिकॉज मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप शेंगन वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हर कंट्री के लिए स्लॉट डिसाइड किए जाते हैं। तो हर कंट्री में हर मंथ में स्लॉट जो होता है वो मंथ के स्टार्टिंग तक ही वैलिड होता है। 15 तारीख से हमेशा कोशिश करें कि हर मंथ की 15 तारीख से पहले पहले आप अपना वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि हर एक पासपोर्ट के हिसाब से उन्होंने लिमिटेड सीट्स उस कंट्री के लिए रखी होती हैं कि हम इस कंट्री को इतनी जो वीज़ा इशू करेंगे। तो अब जब आप मंथ के स्टार्टिंग में 15 से पहले पहले वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो आप अपना वीज़ा उस हिसाब से अप्लाई करनी है गाइस। तो ये मेरा वीडियो था। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वारी है तो डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके मुझे डायरेक्टली मैसेज करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मैं हर किसी के क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है होटल बुकिंग के रिगार्डिंग, या आपको फ्लाइट
जो फ्लाइट टिकट्स है उसके रिगार्डिंग या इंश्योरेंस के रिगार्डिंग कुछ भी दिक्कत आती है तो डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, ये मेरा वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।